बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था सिस्टम क्लॉक और उसकी स्पीड के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की सेशन में हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है टाइप्स ऑफ CPUs। और टाइप्स ऑफ CPU के बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन्स ऑफ PC प्रोसेसर्स। इट्स अ वेरी कॉमन कन्फ्यूजन। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि जी हमें कौन सा CPU लेना चाहिए और कौन सी CPU हम अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए। तो एग्जैक्टली इन्हीं लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोग का ये कंप्लीट कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, द फर्स्ट वन पॉइंट इज टाइप्स ऑफ CPUs। टाइप्स ऑफ CPUs के अंदर दो किस्म के CPUs पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर्स एंड सेकंड वन को हम कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर्स। सिंगल कोर प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोसेसर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेसर पाए जाते हैं। यानी इस मेरे कहने का मकसद ये कि ये एक टाइम पे ओनली एक ही काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब एक टीचर है वो एक टाइम पे एक ही क्लास अटेंड कर सकता है। तो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास सिंगल कोर प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। यानी सिंगल कोर के अंदर सिर्फ एक ही टीचर पाए जाते हैं जो वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्लास को अटेंड करता है। तो इसी तरह सिंगल कोर का मतलब भी यही होता है कि ये सेम टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क को, एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। गॉट इट? द नेक्स्ट वन पॉइंट इज मल्टी कोर प्रोसेसर्स। मल्टी कोर प्रोसेसर हमारे पास क्या है? मल्टी कोर प्रोसेसर इस तरह इस फॉर्मेट में है कि ये एक सिंगल चिप होता है CPU का और इसके अंदर मल्टीपल कोर्स होते हैं। मल्टीपल कोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी मॉडर्न CPUs है इसके अंदर डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर वगैरह वगैरह डिफरेंट कोर्स के जो CPUs है वो पाए जाते हैं। यानी ये एक सिंगल चिप होता है लेकिन इसके अंदर मल्टीपल CPUs होते हैं। मल्टीपल CPUs होने का मकसद यही होता है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही टीचर है, ठीक है, बाकी 4 क्लासेस मेरे साथ और भी है। तो अब एक बंदा 4 क्लासेस को जब हैंडल करेगा तो काफ़ी टाइम भी लेगा और टाइम के साथ साथ काफ़ी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। गॉट इट? लेकिन मल्टीटास्किंग, मल्टी कोर्स के अंदर, प्रोसेसर्स के अंदर ये क्वालिटी है कि ये क्या करता है, 4 क्लासेस है, 4 क्लासेस के लिए 4 टीचर्स को हम हायर करते हैं। तो सेम टाइम पे 4 टीचर्स 4 क्लासेस अटेंड करते हैं। तो सेम टाइम पे सिमल्टेनियसली ये सेम टाइम आपके साथ ये सब चीज़ें प्रॉपर तरतीब से चल रहा होता है। तो एग्जैक्टली मल्टी कोर प्रोसेसर जो CPUs पाए जाते हैं इसका काम यही होता है, अगर इसकी बात हम करें तो ये एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को इजीली परफॉर्म करता है। यानी सेम टाइम पे आप अपनी कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल चीज़ें जो है वो चला सकते हो। यानी बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हो एटसेट्रा। सेम टाइम पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये फ़ायदा है मल्टी कोर प्रोसेसर का। यानी एक सिंगल चिप के अंदर जब मल्टीपल कोर्स होते हैं इसको हम मल्टी कोर प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि दो किस्म के CPUs मिलेंगे, सिंगल कोर और मल्टी कोर। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज CPU परफॉर्मेंस फैक्टर्स। CPU परफॉर्मेंस फैक्टर्स के अंदर आपके साथ जो चीज़ें, मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें सबसे पहला चीज़ है क्लॉक स्पीड। यानी CPU के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है वो है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड लास्ट सेशन में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोग का सिस्टम क्लॉक के ऊपर आपकी आइडिया क्लियर हो जाए। अब क्लॉक स्पीड क्या है? क्लॉक स्पीड मैंने बताया था कि एक CPU की जब क्लॉक स्पीड हाई होता है तो उसके अंदर हाई परफॉर्मेंस एबिलिटी होता है। अगर एक CPU के अंदर क्लॉक स्पीड कम होता है तो वो कम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और टाइम को भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो मैंने बताया था कि दो किस्म के ही, एक हमारे पास है मेगाहर्ट्ज और दूसरा हमारे पास है गीगाहर्ट्ज। क्लियर? ये दो किस्म के स्पीड्स, क्लॉक स्पीड है जिसको हम मेजर करते हैं CPU के अंदर। अगर एक सिस्टम का स्पीड 1 मेगाहर्ट्ज है तो ये 1 मिलियंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, 1 मिलियंस साइकिल्स को रिपीट कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। और अगर गीगाहर्ट्ज है तो ये 1 बिलियंस
इंस्ट्रक्शन को जो है वो क्या करता है 1 बिलियन जो साइकिल्स है वो एक सेकंड में रिपीट करता है। तो एग्जैक्टली सीपीयू का जो स्पीड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपना काम क्विकली, जल्दी, एफिशिएंटली करना है। तो एग्जैक्टली इसके लिए क्लॉक स्पीड का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड से पता चलता है कि ये सीपीयू कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है प्रोसेस कर सकता है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज कोर काउंट। कोर काउंट पहले भी मैंने बताया, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। अगर एक क्लास के लिए एक टीचर है, 4 क्लासेस के लिए मिसाल के तौर पे एक टीचर है, तो वो काफ़ी टाइम भी लेगा, टाइम भी कंज्यूम करेगा, टाइम के साथ साथ जो है उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ उसका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो मतलब एक टीचर एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्लास अटेंड कर सकता है, तो एग्जैक्टली 4 क्लासेस सेम टाइम पे अटेंड करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जितना नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे उतने आपके लिए आसानी भी होगी, आपका काम भी जल्दी होगा, और आपका जो आउटपुट है वो भी क्विकली जनरेट होगा। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोर काउंट। कोर काउंट ये अलाउ करता है कि आप सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकें। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोर काउंट। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज कैश साइज। कैश साइज का काम क्या होता है? कैश साइज हम किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? कैश साइज किस मकसद के लिए हम यूज करते हैं? तो कैश साइज जितना लार्जर होगा उतना सीपीयू के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा जो है, मतलब ज्यादा डेटा जो है प्रोसेसिंग के लिए स्टोर होगा। मतलब कि हर कोर के साथ कैश मेमोरी और रजिस्टर्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, L1 एंड L2 ये इनसाइड द सीपीयू पाए जाते हैं। जितना आपका लार्जर कैश साइज अलाउ द सीपीयू टू स्टोर मोर डेटा क्लोज टू द प्रोसेसिंग यूनिट फॉर क्विक एक्सेस। यानी मतलब कि अगर एक सीपीयू के अंदर कैश साइज ज़्यादा है तो वो प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। तो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू के इनसाइड स्टोर होगा तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए वो क्विक एक्सेसिबिलिटी देगा। यानी मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट करेगा, मेन मेमोरी से डेटा उठाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी कैश मेमोरी में वो सारे प्रोसेस स्टोर है तो आपका जो काम है वो चुटकी में हो जाएगा। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कैश मेमोरी। कैश कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए, प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्रोसेसिंग यूनिट आपकी काम को जल्द से जल्दी परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो दिस इज द मेन थर्ड पर्पस ऑफ मेन फैक्टर ऑफ सीपीयू कैश साइज। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बनावट, यानी मतलब ये है कि जब भी हम सीपीयूज बनाते हैं, जितने भी कंपनियां सीपीयू बनाते हैं, तो वो आर्किटेक्ट करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट जनरेशंस पे ये डिपेंडेंट है। डिफरेंट जनरेशंस में डिफरेंट आर्किटेक्चर आया है, लेकिन जितने भी मॉडर्न सीपीयूज हैं वो एडवांस आर्किटेक्चर को यूज करता है। XCSC या इसमें एक और फैमिली भी है X64 जो 64 बिट के बराबर है, और XCSC ये 32 बिट्स के बराबर है। ये इंशाल्लाह बस इस टॉपिक में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो जो आर्किटेक्चर है वो XCSC फैमिली, इसके साथ साथ रैम यूज हुआ है। ठीक है, रैम यूज होता है, और इसके अलावा X64 बेस्ड प्रोसेसर भी आजकल के दौर में अवेलेबल है डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है? देयर एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी, यानी मतलब जो आर्किटेक्चर कंप्यूटर के लिए बनाया गया है इट्स वेरी पॉपुलर भी है, मॉडर्न भी है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा है, इसकी क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा है, इसके अंदर कैश भी ज़्यादा आता है, और इसके अलावा ह्यूमंस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली सॉल्व भी करते हैं क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो ये बात याद रखें कि जो आर्किटेक्चर होता है, मल्टीपल कंपनीज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द जनरेशन वो डिफरेंट आर्किटेक्चर बनाता है, और वही आर्किटेक्चर फिर हम अपनी कंप्यूटर में यूज़ करके उससे काफ़ी फायदे उठाते हैं। क्लियर? अच्छा, ये टॉपिक तो कवर हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कंपैरिजंस ऑफ पीसी प्रोसेसर, यानी पीसी की प्रोसेसर्स को हम कंपेयर करते हैं। एक कंपनी है इंटेल कंपनी, दूसरा है AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस जो कंपनी है। ये दो कंपनियां प्रोसेसर्स को अपना कंप्यूटर में यूज करते हैं। क्लियर? तो इनके दरमियान में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशंस पढ़ते हैं कि इनके दरमियान में डिफरेंशिएशन क्या है। द फर्स्ट वन इज when comparing processors, several factors come into play including architecture, performance, number of cores, clock speed, power consumption and price। मतलब क्या है कि जब भी हम प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं
तो एग्जैक्टली इनमें ये चीज़ें हमेशा इंक्लूड होता है। उसका आर्किटेक्चर चेक किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसकी नंबर ऑफ कोर्स को चेक किया जाता है, उसकी क्लॉक स्पीड और पावर कंजम्पशन और प्राइस को चेक किया जाता है। यानी मतलब अकॉर्डिंग टू दीज परफॉर्मेंस फिर सीपीयूज को या मल्टीपल लोग जो है इस चीज़ को परचेस करके अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, ये मतलब किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़्यादा हो कम हो, कौन कौन सा कोर जो है वो ज़रूरी होता है, तो एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मैंने कुछ की क्राइटेरियाज और इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप लोगों को कंपैरिजंस का आइडिया कंप्लीटली क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट है नंबर ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ कोर्स के अंदर अगर हम बात करें सिंगल कोर के, तो सिंगल कोर में मैंने पहले बताया कि वन टास्क एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क। जिस तरह अगर हम बात करें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका सिमिलर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि सिंगल कोर प्रोसेसर का काम भी यही होता है कि ये एक काम को एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, एक टीचर एक टाइम पे एक ही क्लास ले सकता है। सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोर प्रोसेसर, और ये हम इस्तेमाल करते थे ओल्डर प्रोसेसर्स लाइक इंटेल पेंटियम 4, पेंटियम 3, पेंटियम 4 कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगे होते थे, तो वो प्रोसेसर सिंगल टास्किंग और सिंगल वन टाइम पे ओनली वन टास्क को परफॉर्म कर सकता था। क्लियर? अगर हम इसकी यूज़ की बात करें कि किस लिए हम इसको लगाते थे कंप्यूटर के अंदर, ये किस लिए इस्तेमाल होता था, तो ये बेसिक एप्लीकेशंस लाइक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब नॉर्मल टास्क के लिए हम इसको यूज़ कर सकते थे। नॉर्मली हम अपनी ऑफिसेज में वन टास्क वन पॉइंट्स के लिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे। ओके, द नेक्स्ट वन पॉइंट इज मल्टी कोर। मल्टी कोर्स अगर हम बात करें तो डुअल, यानी एक सिंगल चिप के अंदर दो सेपरेट प्रोसेसर्स, क्वाड चार सेपरेट प्रोसेसर, इस तरह हेक्सा वगैरह वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके साथ क्या है, यहाँ पर मल्टी कोर्स का मतलब ये होता है कि एक सिंगल चिप के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स, यानी अलग अलग प्रोसेसर लगाएंगे तो काफ़ी जगह भी घेरेगा, और इसके अलावा जो है आपका सिस्टम भी काफ़ी हैवी हो जाएगा। इन लोगों ने इसका सेटलमेंट इस तरह किया कि एक सिंगल चिप के अंदर अलग अलग प्रोसेसर यानी कोर्स बनाए हैं, जिसकी मदद से आप अपनी काम को फास्ट और क्विक बना सकते हो। अच्छा, ये क्या करता है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी इसका मीनिंग यही है कि मल्टीपल टास्क कैन बी हैंडल सिमल्टेनियसली, यानी मतलब क्या है कि ये मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पे प्रोसेस करता है, यानी मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पे मैंने सिंपल से एग्जांपल दिया, मेरे पास 4 क्लासेस है और 1 टीचर है, तो हैंडल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लेगा और ये एक टाइम पे हैंडल भी नहीं हो सकता। अगर एक टाइम पे 4 क्लासेस है और इसके लिए 4 टीचर्स है, तो एग्जैक्टली आपकी जो प्रोसेसर है वो मल्टी कोर प्रोसेसर है, एक टाइम पे वो 4 काम कर सकते हैं सेम टाइम पे। एग्जैक्टली दिस इज द मेन पर्पस एंड यूज ऑफ मल्टी कोर। क्लियर? अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इंटेल कोर i5, ठीक है, ये क्वाड कोर है, यानी 4 सेपरेट प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। AMD Ryzen 5 ये हेक्सा कोर है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है मल्टीपल प्रोसेसर्स है जो इंटेल कंपनी और AMD कंपनी का हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंशिएशन है, वो हम इसी सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि अगर हमें मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए तो कोर i5 और या AMD Ryzen 5 या वगैरह वगैरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको हम यूज़ जब करते हैं तो यूज़ केस इसका क्या है, यानी मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गेम यूजर्स है PUBG वगैरह फ्री फायर वगैरह लोग खेलते हैं, गेमिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, या अदर एप्लीकेशंस लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और भी काफ़ी जो है हैवी काम के लिए हम इस चीज़ को ईजिली इस्तेमाल करके इससे काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये बात याद रखें कि जितने नंबर ऑफ कोर्स आपके प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा होगी तो एग्जैक्टली उतना आपका कंप्यूटर स्पीड हायर होगा, आपकी कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होगा और वो एक काम आपकी मल्टीपल कोर पे डिवाइड होके क्विकली, फास्टली और विद इन अ नैनो सेकंड जो है प्रोसेस हो जाता है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोर्स।
द नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज क्लॉक स्पीड, फ्रीक्वेंसी। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि जितने नंबर ऑफ क्लॉक स्पीड ज्यादा होंगे, जितने भी नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा होंगे, उतना आपकी कंप्यूटर का स्पीड भी फास्टर रहेगा, और जितने नंबर ऑफ क्लॉक स्पीड कम होंगे, उतना आपकी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लोअर होगा। इट मींस, मैंने एक सिंपल से एग्जांपल यहां पे दिया है, इंटेल Core i7 11700K का, इसका जो स्पीड, बेस स्पीड है वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये गीगाहर्ट्ज यानी मतलब कि 3 बिलियंस इंस्ट्रक्शन को ये 3 बिलियंस साइकिल्स जो है ये ऑन ऑफ कर सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, अप टू इसका जो बूस्ट है वो है 5 गीगाहर्ट्ज है। 5 का मतलब क्या है कि ये 5 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है ये 5 बिलियंस ऑफ साइकिल्स जो है ये रिपीट कर सकता है 1 सेकेंड के अंदर। सो इट्स वेरी फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, अगर हम AMD Ryzen 9 की बात करें तो ये 3.4 गीगाहर्ट्ज इसका बेस है और 4.9 गीगाहर्ट्ज जो है इसका बूस्ट है। यानी मतलब ये है कि अगर हम इस क्लॉक स्पीड को मेजर करते हैं तो क्लॉक स्पीड से फ़ायदा यही होता है कि हमारे हाई नंबर ऑफ क्लॉक स्पीड के लिए तो का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है, हमारा जो काम करने का एबिलिटी होता है वो तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, क्विकली हो जाता है और हमारा काम जल्दी परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। क्लियर? अगर हम यूज़ केस की बात करें तो हाई क्लॉक स्पीड आर ग्रेट फॉर अ सिंगल थ्रेडेड टास्क लाइक गेमिंग और रियल टाइम एप्लीकेशंस। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि हाई क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो ये सिंगल थ्रेड यानी मतलब कि जब भी आपकी CPU के अंदर जो भी डेटा प्रोसेस होते हैं, मतलब अगर कोर्स की हम बात करें तो मतलब मिसाल के तौर पे 4 कोर्स है, ठीक है, इसी तरह आपके साथ 2 कोर्स है तो ये 4 थ्रेड्स को जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी थ्रेड का मतलब जॉब्स यानी नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो ये परफॉर्म करता है। तो अक्सर हम जब गेमिंग के लिए जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादातर मल्टी कोर प्रोसेसर्स काम नहीं करते। मल्टी कोर प्रोसेसर्स उसके लिए नहीं, उसके लिए नॉर्मली 2 कोर्स या 4 कोर्स CPUs की ज़रूरत होता है। तो सिंगल थ्रेडेड टास्क के लिए या गेमिंग के लिए या रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए हम क्लॉक स्पीड को मतलब सिंगल थ्रेडेड टास्क के लिए हम हाई क्लॉक स्पीड कंप्यूटर को प्रेफर कर सकते हैं। जितना नंबर ऑफ क्लॉक स्पीड ज़्यादा होंगे और आपका सिंगल थ्रेडेड होगा तो आपका काम मल्टीपल कोर्स पे डिवाइड होके आपकी क्विकली, एफिशिएंटली और प्रॉपर तरीके से वो चीज़ प्रोसेस होगा। तो ये आपको बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस देगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा के अपनी काम को आसान बना सकते हो। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज आर्किटेक्चर, डिज़ाइन। द CPU's डिज़ाइन और आर्किटेक्ट इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। यानी जो भी आर्किटेक्चर होता है वो आर्किटेक्चर्स क्या करता है, ये इफेक्ट करता है CPU की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को। यानी मतलब ये है कि अगर एक CPU XGSC फैमिली का है, ठीक है, तो ये 32 बिट्स के बराबर है। ये 32 नंबर ऑफ लाइंस बसेस जो है वो क्रिएट होते, मतलब कि 32 बिट्स डेटा जो है इसके ऊपर आता है और जाता है। क्लियर? तो XGSC ये मोस्ट कॉमन आर्किटेक्चर है जो इंटेल और AMD कंपनी ने बनाया है डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, इसके अलावा लैपटॉप कंप्यूटर के लिए। आजकल के दौर में भी जितने भी है वो ज़्यादातर इंटेल या AMD के हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कंपेयर करके फिर अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक फिर डिफरेंट CPUs को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंटेल कोर एंड AMD Ryzen सीरीज ये जितने भी हैं ये सब जो है XGSC फैमिली से 32 बिट्स के जो है ये बराबर है और ये आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और डिज़ाइन है जिसको हम ARM कहते हैं। ARM डिज़ाइन जो है ये ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस या पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए आइडल है। ठीक है, मतलब कि इसका पावर और एफिशिएंसी बहुत बेस्ट है। एप्पल M1 या जो है स्नैपड्रैगन, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसर्स हैं जो ये ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं मोबाइल डिवाइसेस या इसके अलावा जो है लो पावर कंजम्पशंस जहाँ पे हो। तो बनिस्बत XGSC ज़्यादातर जो XGSC प्रोसेसर इन लोगों ने बनाए तो वो XGSC प्रोसेसर्स जो है इन लोगों ने लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए प्रेफर किया।
मतलब कि इसके अंदर डोमिनेट किया ताकि ये बेहतर तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर सके। लेकिन जितने भी मोबाइल डिवाइसेस है या पोर्टेबल डिवाइसेस है उन लोगों ने उसके लिए जो है ARM डिवाइस बनाया है और इन सब चीज़ों को प्रॉपरली क्लैरिफाइड किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ CPU क्या चीज़ है, CPU परफॉर्मेंस फैक्टर्स के बारे में बताया, इसके अलावा मैंने कंपैरिजंस के बारे में बताया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैंने प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के अंदर कवर किया गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।